बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 8 से प्रारंभ करते हैं। बेटा 8वें सवाल में बताया गया यदि 3 cot a = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a बराबर होगा बेटा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ऐसा है या नहीं, ये तो हमको तभी पता चलेगा जब हम इसको सरल करके देखेंगे। तो हम इसको सरल करते हैं बेटा, सरल करके देखते हैं। हमको मान दिया गया पहले बेटा 3 cot a बराबर 4। हमको चाहिए क्या, केवल cot a का मान। तो cot a बराबर 4/3। अच्छा, cot थीटा का मान आपको पता है बेटा, आधार बटा लंब बराबर 4/3। तात्पर्य हमारे समकोण त्रिभुज ABC में आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। चूंकि कोण A को मुखिया मान लिया गया तो इसके सामने की भुजा हो गई लंब, लंब की माप हो गई बेटा 3 और 90 इसके सामने वाली भुजा कर्ण है। तो नीचे वाली आपकी आधार बची जिसकी माप हमको दे दी गई 4। अब आवश्यकता है तीसरी भुजा कर्ण की। हमको कर्ण ज्ञात करना होगा जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। कर्ण बराबर हमको पता है बेटा, कर्ण बराबर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बेटा आधार की जगह पे हमको यूज करना है 4 और लंब की जगह पर 3, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, इनका टोटल 25। 25 आपको पता होना चाहिए 5 का वर्ग है, मतलब रूट में 5 का जोड़ा मिल गया। हमने 5 को बाहर निकाल दिया। कर्ण कितना हो गया बेटा 5। अब हमको आवश्यकता किसकी है, tan cos और sin की। tan थीटा बराबर आपको पता है बेटा, क्योंकि tan a बराबर 1/cot a भी आप यूज कर सकते हैं। cot का मान कितना है 4/3, 4/3। तो हम कितना लिखते हैं बेटा 1/4/3। तो जो बिल्कुल नीचे था वो बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। तो tan a का मान कितना आ गया 3/4। अब आवश्यकता आई बेटा cos और sin की। आपको मालूम होना चाहिए cos a = आधार बटा कर्ण। आधार की माप आपको पहले से ही पता है, कितना था बेटा 4। कर्ण अभी अभी हमने ज्ञात किया कितना 5। फिर आवश्यकता है साइन की। तो साइन a बराबर लंब बटा कर्ण। लंब की माप है 3, कर्ण अभी आपने ज्ञात किया 5। यहाँ पक्ष 2 दे दिए गए, बायां और दायां। तो हम सबसे पहले बायां पक्ष ले लें, उसको सरल करके देखते हैं बेटा। तो बाएं पक्ष में क्या है, LHS बराबर बेटा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष कितना है 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a। तो 1 - tan की जगह पे हमको यूज करना है 3/4। कितना लिख दें बेटा 3/4। स्क्वायर लगा था हमने भी लगा दिया, बटा 1 + tan स्क्वायर a, मतलब 3/4 का स्क्वायर कर देना है बेटा। अब 1 - 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16,
बटा, यहाँ देखते हैं 1 प्लस वही स्थिति 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसको सरल करते हैं बेटा। यहाँ मान लिया हर एक, लासा हो गया 16, तिरछी गुणा की 16 एकम 16, एक नीमा 9 बटा वही पोजीशन नीचे, यहाँ भी हर ले लिया 1, लासा हो गया 16, 16 एकम 16 प्लस एक नीमा 9, 2 नंबर और 4 नंबर पे 16 मिल गया, मैंने कैंसिल कर दिया। अब आपको 16 से 9 घटा देना है, बचा कितना 7। यहाँ 3 नंबर पे देखते हैं, 16 में 9 ऐड कर दिया, कितना आ गया 25, 7 बटा 25। अब हमें दायां पक्ष देखना है, मतलब RHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का मान कितना दिया गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस बेटा साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान अभी मैंने ज्ञात किया 4 बटा 5, इसका बेटा हमें स्क्वायर कर लेना है। फिर साइन ए का मान हमको पता है 3 बटा 4, माइनस लगा के 1 मिनट बेटा, साइन ए का मान हमको 3 बटा 5 दिया गया, तो हमें 3 बटा 5 का स्क्वायर कर लेना है। 4 का वर्ग 16 बटा 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, लासा कितना बना, दोनों के हर समान है तो इसलिए एक बार 25 लिख लिया। ऊपर 16 माइनस 9 आपस में घटाया, कितना आया 7 बटा 25। हम देखते हैं बेटा, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सरल किया 7 बटा 25 आया, राइट हैंड साइड को लेकर सरल किया 7 बटा 25 आया, दोनों ही स्थितियों में हमको मान बराबर मिला, तो हम लिख सकते हैं बेटा, अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही हमको दिखाना था, यही दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया बेटा, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए का मान 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब बेटा, त्रिभुज एबीसी में कोण ए को यदि मुखिया माना जाता है तब tan ए बराबर 1/√3 हमको मान मिलता है। तो tan ए को लेकर के हमें ये दो पार्ट सरल करने हैं। देखते हैं बेटा, tan ए बराबर 1/√3 मतलब tan थीटा के बराबर आप जानते हैं बेटा, लंब बटा आधार बराबर 1/√3। ए को मुखिया मान लिया तो सामने वाली लंब कितनी हो गई 1, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण बिल्कुल गायब है, बची हुई तीसरी भुजा आधार कितनी है बेटा √3। हमें अब सबसे पहले कर्ण ज्ञात करना होगा, हम कर्ण ज्ञात करते हैं बेटा। कर्ण को हम पाइथागोरस प्रमेय से ही ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर आपको खूब याद हो गया होगा बेटा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार की जगह हमको लिख देना है बेटा √3 और लंब की जगह 1, √3 का वर्ग मतलब रूट हट गया, 1 का वर्ग 1, 3 और 4, 3 और 1 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 4। अच्छा 4 किस संख्या का वर्ग है 2 का वर्ग है बेटा, हम क्या लिख दें 2 गुणा 2, रूट में 2 का मिल गया जोड़ा, मतलब 2 को निकाल लिया बाहर, हमारा कर्ण हो गया 2। अब हमको साइन ए और कॉस ए की भी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा साइन ए का मान,
तो साइन ए बराबर बेटा आपको पता है लंब बटा कर्ण। लंब ए के सामने वाली भुजा एक, कर्ण अभी अभी ज्ञात की 90 अंश के सामने वाली भुजा 2। फिर हमको आवश्यकता लगेगी बेटा कॉस ए की। कॉस थीटा बराबर आपको पता है आधार बटा कर्ण। आधार पहले से ही ज्ञात है √3 और कर्ण अभी अभी ज्ञात किया कितना 2। आवश्यकता हमको कॉस सी और साइन सी की भी पड़ेगी। मतलब अब हमको कोण सी को मुखिया मान लेना है। जब हम कोण सी को मुखिया मान लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो देखते हैं बेटा मान निकालते हैं साइन सी बराबर फार्मूला तो वही है लंब बटा क्या बेटा कर्ण। लेकिन सी के सामने अब लंब कौन सी भुजा हो गई ए बी जिसकी माप कितनी है √3 बटा 2 हमारा कर्ण है। फिर आवश्यकता पड़ी बेटा कॉस सी की। फार्मूला वही है आपका आधार बटा कर्ण। लेकिन इस बार क्या हुआ सी के सामने वाली हो गई लंब और बीसी हो गई आधार। बीसी की माप कितनी है 1, कर्ण हमारा 2 ही रहा। अब हम इन मानों से ये दोनों पार्ट सरल करते हैं। पहला पार्ट क्या दिया गया साइन ए इंटू कॉस सी प्लस बेटा कॉस ए इंटू साइन सी। इनके मान रख देने हैं। साइन ए का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया बेटा 1/2। कॉस सी का मान अभी अभी ज्ञात किया कितना बेटा 1/2। फिर प्लस कॉस ए का मान √3 बटा 2। कॉस ए का मान √3 बटा 2 और साइन सी का मान अभी अभी आपने ज्ञात किया कितना √3 बटा 2। सरल करते हैं 1 एकम 1 2 दूना 4 √3 की गुणा खुल करके 3 2 दूनी 4 दोनों के हर समान है तो इसलिए लासा कितना हुआ 4 ऊपर से 1 + 3 दोनों ऐड कर दिए 3 और 1 4 बटे में कितना 4 4 4 कर दिए कैंसिल। आंसर कितना आया 1। इसी प्रकार हमको सेकंड पार्ट भी सरल कर लेना है। दूसरे पार्ट को देखते हैं। उसमें पूछा गया बेटा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस कितना बेटा साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का मान √3 बटा 2। कॉस सी का मान बेटा 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 साइन सी का मान √3 बटा 2 गुणा करते हैं √3 एकम √3 बटा 2 दूनी 4 माइनस 1 और √3 की गुणा √3 बटा 2 दूनी 4 दोनों घट गए आपस में। आंसर क्या आया बेटा 0। कुछ सवाल आपके 2 सवाल बचे हैं। इसके बाद 10 और 11 उनको हम अगले वीडियो में पूरा करवा देंगे। धन्यवाद।